Hello students, today we will start a new topic, that is users of accounting information and their needs. Yesterday we have discussed about that accounting is the language of the business. Language of the business means that accounting communicates the information to various parties. Accounting जो है वो information को various parties को communicate करता है. तो आज हम उन parties के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऐसी कौन सी parties हैं जिनको information communicate की जाती है. तो let's study यूज़र्स ऑफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स. पार्टीज इंटरेस्टेड, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं. देर आर मेनली टू कैटेगरीज, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पर जाएंगे. सपोज़ कि आप 10th में हैं और आपका रिज़ल्ट आया है. तो जब आपका 10th का रिज़ल्ट आएगा तो आपके 10th के रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? ऑब्वियस आपको खुद को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपकी सोसाइटी को, आपके नेबर्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को. तो इतने सारे लोगों को आपका रिज़ल्ट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके रिज़ल्ट की, क्या आपका क्या स्कोर रहा. तो हम इसमें से इनको शफल कर देते हैं कि कौन से इंटरनल है, कौन से एक्सटर्नल. अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में आप स्टूडेंट, टीचर्स, मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे लोग हो गए इंटरनल यूज़र्स. और एक्सटर्नल में हम स्कूल के बाहर अगर मानते हैं तो हो गए आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल में आ गए. तो दो तरह के यूज़र्स होते हैं बिजनेस में. जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, गैदर होती है, उसको यूज़ करने वाले दो तरह के पर्सनस होते हैं. इंटरनल, सपोज ये बिजनेस है तो बिजनेस के इंटरनल में जो लोग हैं वो इंटरनल यूज़र्स हैं. अब बिजनेस के अंदर कौन कौन होते हैं? ऑनर, मालिक जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है. और कौन होंगे? एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं यहाँ पर. डायरेक्टर्स, मैनेजर्स जो बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं. तो ये सारे कौन हो गए? इंटरनल यूज़र्स. कौन कौन से बताएं? ऑनर्स जो बिजनेस में मनी जिसने लगाया है, डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहा है, और थर्ड क्या बताया हमने? एम्प्लॉयज़. तो ये सारे क्या करते हैं? ये बिजनेस में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं क्या वो अच्छे से कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं. इंटरनल यूज़र्स हैं. अब इंटरनल यूज़र्स क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो भी वर्क करते हैं हर किसी को पब्लिश नहीं करते. तो इंटरनल यूज़र्स का मेन जो डिफरेंस हो गया एक्सटर्नल से, इंटरनल यूज़र्स जो होते हैं वो टोटल कॉन्फिडेंशियल नेचर का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल नहीं. एक्सटर्नल जो बाहर वाले लोग हैं, हम केवल उनको वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उनको देने लायक है. अब जैसे एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन सी पार्टी आ गई? गवर्नमेंट, ऑडिटर्स, कई बार स्टूडेंट्स भी रिसर्च करते हैं तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर जो बिजनेस से मनी लगाना चाहते हैं, बैंकर्स जो बैंक्स मनी हमें उधार पर देते हैं. तो ये सारे लोग क्या हो गए? एक्सटर्नल में आ गए. सो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को पढ़ना है आज. यूज़र्स मतलब जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अकाउंट्स की. फर्स्ट आता है आपका इंटरनल यूज़र्स आर द पर्सन्स हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस. जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आपके ऑनर्स जिसने मनी बिजनेस में लगाया है, मैनेजमेंट जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, एंड एम्प्लॉयज़ जो बिजनेस में काम करते हैं. ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस. अब ओनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ओनर बिजनेस का क्या है? मालिक है, कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है, एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी. वो ज़रूर जानना चाहेगा कि जिस बिज़नेस में उसने पैसा लगाया है क्या वो बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, क्या उसकी प्रॉफिट है, क्या उसकी पोजीशन है. तो बिज़नेस में ओनर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि वो पैसा लगाते हैं तो उन्हें ज़रूर जानना है कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या फाइनेंशियली साउंडनेस है. दे वॉन्ट टू नो वेदर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओनर ज़रूर जानना चाहेगा कि प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और उनके रीजंस क्या हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड और फ्लोटिंग असेट्स. ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे फिक्स्ड और फ्लोटिंग असेट्स के बारे में. और ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग. ऑनर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जैसे कि सपोज़ आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर मनी इन्वेस्ट किया है, एडमिशन करवाया है, आपकी बुक आपके लिए परचेज़ कर रहे हैं, नोटबुक्स परचेज़ कर रहे हैं, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि मेरे बच्चे को कितना लर्न हो रहा है, कितना उसका पोजीशन है, क्या उसकी पोजीशन है क्लास में, कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, एट्सेट्रा. मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. एंड हु विल फुलफिल दीज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, या बैलेंस शीट और बहुत सारी चीज़ें बनाकर, या कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये आपका 12th में आएगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपका कॉलेज में आएगा. तो ये सारी स्टेटमेंट बनाकर अकाउंटिंग मैनेजमेंट को सर्व करता है ताकि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके. हम अकाउंट्स पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, वो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं.
एम्प्लॉयज़ को भी इंफॉर्मेशन की नीड होती है अबाउट द प्रॉफिट। एम्प्लॉयज़ को इसीलिए प्रॉफिट की नीड होती है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि क्या उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, क्या उनको अच्छे वेजेस मिलेंगे, क्या उनको बोनस मिलेंगे, क्या उनको इंसेंटिव मिलेंगे। कोई ऐसा बिजनेस जो साउंड नहीं है, जो खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से अर्निंग नहीं दे सकता। तो एम्प्लॉयज़ भी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं। समराइज करते हैं, इंटरनल यूजर्स आर दोज यूजर्स हु डायरेक्टली एक्सेस द डेटा ऑफ द बिजनेस। ऑनर्स हो गए, ऑनर्स ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो वो जरूर जानना चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस। सेकंड हमने पढ़ा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयज़ को ये पता लगाने के लिए कि उनको अच्छे सैलरीज या अच्छे बोनस या अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे या नहीं, इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं बिजनेस की ताकि उनका फ्यूचर सेफ रहे। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है प्रेजेंट और फ्यूचर, बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। दे हैव नो एक्सेस टू इंटरनल और अनपब्लिश्ड। इनको इंटरनल या अनपब्लिश्ड डेटा को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये केवल किसका यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल डेटा का। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के काफ़ी सारे डेटा कॉन्फिडेंशियल होते हैं और कुछ डेटा को वो पब्लिक के लिए पब्लिश करते हैं। तो जो पब्लिक के लिए पब्लिश होंगे, एक्सटर्नल यूज़र्स केवल उन्हीं पब्लिश्ड रिपोर्ट्स को ही एक्सेस करके अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, देन आपके आते हैं कि इनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उन्होंने अभी किया नहीं है। तो जब भी कोई पर्सन, मान लीजिए मैं आपसे कुछ मनी बोरो करती हूँ या मांगती हूँ, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि हम अगर मैम को मनी दे रहे हैं तो क्या हमारा मनी सेफ है और क्या मैम हमें कुछ सालों बाद में ये मनी लौटा देंगी और क्या हमें कुछ इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं बेटा, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, जिनको इन्वेस्ट करना, अभी तक इन्वेस्ट किया नहीं है, उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या उनका मनी सेफ है और क्या उनको उस इन्वेस्टमेंट पर कोई रिवार्ड भी मिलेगा, कोई इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में चाहते हैं कि क्या उन्होंने जो मनी इन्वेस्ट किया है, इज़ दैट मनी सेफ और क्या उसके ऊपर उन्हें कोई रिटर्न भी मिलने वाला है या नहीं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं सप्लायर, जो गुड्स सप्लाई करते हैं उधार पर। तो अगर हमें किसी आदमी ने सामान उधार पर दिया तो वो नहीं जानना चाहेगा कि उसको ये मनी कब वापस मिलेगा। तो दे वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को ये पता लगाना है कि क्या जिस बिज़नेस को हम उधार पर सामान दे रहे हैं वो कितना विश्वास पात्र है। क्रेडिट वर्दीनेस मीन्स कि क्या वो अपना लोन चुकाने में समर्थ है। दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू द फर्म विल बी रिपेड, क्या उसका अमाउंट वापस से पे कर दिया जाएगा, और अगर कर दिया जाएगा तो वो एक्सटेंड करेंगे और अगर नहीं किया जाएगा तो वो इसको बंद कर देंगे। दैन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आते हैं आपके। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जैसे कि बैंक्स, जैसे कि इंस्टीट्यूशन, ये जानना चाहेंगे कि क्या इनका प्रिंसिपल और साथ में उसका इंटरेस्ट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो वो आगे भी आपको लोन देंगे, और अगर किसी बिज़नेस में वो लोन की रिकवरी करने में प्रॉब्लम होता है तो उस बिज़नेस को दोबारा लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, जो ये पता लगाते हैं कि जिस कंपनी या जिस बिज़नेस को हम लोन देना चाह रहे हैं कि क्या वो लॉन्ग टर्म में अपना मनी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं क्रेडिटर्स, और ये वाले जो लॉन्ग टर्म होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, और लॉन्ग टर्म को हम बोलते हैं, इसको हमने बोला लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर बिजनेस की लिक्विडिटी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में पे कर सकते हैं या नहीं, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर चेक करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म में ड्यूज़ पे कर सकते हैं या नहीं। अगर किसी बिज़नेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो वो शॉर्ट पीरियड होता है अकाउंट्स में 1 ईयर का, 1 ईयर के अंदर वो पेमेंट कर देंगे, और सॉल्वेंसी का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, तो 1 ईयर के से ज़्यादा में पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते। उसके बाद आपका आता है टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या वो टाइम से टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या वो कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे से
यूज़ कर रहे हैं नहीं, अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं नहीं, अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या बिजनेस जो है सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है नहीं। पब्लिक को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब अच्छे से वो लोग कर रहे हैं नहीं। एंड एंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वेज की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं, या फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ होती हैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं, अच्छे से कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं नहीं। तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है। एंड देन कॉम्पिटिटर्स, हमेशा कॉम्पिटिटर्स को भी बिज़नेस में रिक्वायरमेंट होगी। कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो हमारा ही टाइप का बिज़नेस कर रहे होते हैं, उन्हें हमारे बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स का ज़रूर लोग पता लगाते हैं ताकि वो भी मार्केट में फेस कर सकें। तो ये कुछ यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, बिज़नेस के अंदर नहीं होते, लेकिन इन सबको हमारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अकाउंटिंग विल हेल्प ऑल दीज पर्सनस टू गिव द इन्फॉर्मेशन। तो आपको नोटबुक पे नोट्स बनाने हैं अच्छे से कि इन पर्सनस को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए और कहाँ से मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। योर होमवर्क इज़ टू राइट व्हाट आर इंटरनल यूजर्स, व्हाट आर एक्सटर्नल यूजर्स, and which kind of information are needed by these users. If there is any confusion, you just watch the video again and see the notes, refer to book.